तो पहला क्वेश्चन है आपका कि किसने महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। तो ये 4 विकल्प आपके पास हैं। ये पीसीएस का क्वेश्चन तुम्हारा 18 का है। नेक्स्ट है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। तो ये आपके पास विकल्प हैं। फिर इसी तरह से रास्तारंगिनी का पूछा गया था और श्रीमद् भागवत गीता का पूछा गया था। तो अभी ये क्वेश्चन आपको बहुत कठिन मालूम पड़ रहे हैं, पर थोड़ा सा समय देंगे हम तो ये आपको बहुत ही आसान भाषा में याद हो जाएगा। तो ये रहे कुछ ये लगभग जितने भी अब तक पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उन सबको हमने सम्मिलित कर दिया है इस क्वेश्चन में। तो पहला है महाभारत, और ये रहे अनुवादकर्ता। तो महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, ये तीनों महाग्रंथ हैं अपने हिंदू धर्म के। महाभारत हो, रामायण हो, अथर्ववेद हो, तीनों क्या महाग्रंथ हैं, अपने हिंदू धर्म के महाग्रंथ हैं। तो जितने भी महाग्रंथ हैं उनको ऋषि मुनियों ने लिखा है, ऐसा हम याद रखेंगे। तो इसके जो अनुवादकर्ता होंगे वो भी कोई ऋषि मुनि ही होंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा है बदायूनी, तो यहाँ पर हम या को माँ मान लें तो ये मिल जाता है बड़े मुनि। तो महाभारत के जो अनुवादकर्ता होंगे वो कौन से हैं, बड़े मुनि हैं। रामायण के भी बड़े मुनि होंगे, अथर्ववेद के भी बड़े मुनि होंगे। तो ये तीनों के अनुवादकर्ता कौन हो गए, बड़े मुनि। बड़े मुनि का मतलब बदायूनी। अथर्ववेद पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस टाइम देखा जाए तो ये सारे वेद हिंदी भाषा में भी अवेलेबल हैं। तो हिंदी से हो जाएगा सरहिंदी। ये जो वेद है ये हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो बड़े मुनि और हिंदी है ना, तो बड़े मुनि से हो गया बदायूनी और हिंदी से हो गया सरहिंदी। रामायण के बड़े मुनि बदायूनी। महाभारत के हम ऐसे याद रखेंगे कि बड़े मुनि मतलब बदायूनी, इसमें ना आ गया तो नकी खां, फैजी, फजल। बदायूनी, नकी खां, फैजी, फजल। चूँकि महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत लोग इसमें जो भाग लिए थे जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो इसमें अनुवादकर्ता भी इसके बहुत से होंगे। तो इसमें 4 हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। लीलावती, लीलावती का अर्थ होता है चंचल, आकर्षक, सुंदर, पराक्रमी, माँ दुर्गा जैसी शक्ति रखने वाला। तो ये सारे गुण किस में होते हैं, जो फौजी होते हैं उनमें होते हैं। तो लीलावती, जो लीलावती हैं, लीलावती के जो अनुवादक होंगे कौन से होंगे, फौजी होंगे। नेक्स्ट है नल दमयंती। देखो इसमें लिखा है दमयंती, दमन करने वाला या अंत करने वाला। कौन सा होता है, फौजी होता है ना। किसी की सेना का दमन करे कौन होगा, फौजी होगा। किसी कोई सेना हो उसका अंत करे, है ना, आतंकवादी का अंत करे कौन, फौजी। नेक्स्ट है पंचतंत्र। पंचतंत्र का मतलब पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसका मेंटेन होगा, फौजियों का, तभी तो हष्ट पुष्ट होते हैं खूब। नेक्स्ट है राज तरंगिनी। राज का मतलब राजा, रंगिनी का मतलब रंगीला। इतिहास में ऐसा कौन सा राजा हुआ है जिसको रंगीला कहा जाता है, तो वो है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह से हो गया शाह मोहम्मद। फिर भागवत गीता, योग वशिष्ठ, 50 उपनिषद, 2 शब्द हैं। तो इसके जो अनुवादकर्ता होंगे उसके नाम में भी 2 शब्द होंगे, दारा सिकोह, दारा सिको, है ना। या दूसरी ट्रिक हम ऐसे समझें कि जो दारा सिको लिखा है उसको हम समझे कि दारा सिंह लिखा है। तो दारा सिंह जी क्या करते थे, योगा करते थे, योगा करते थे। दारा सिंह क्या करते थे, योगा करते थे। तो योग वशिष्ठ के अनुवादक कौन से हो गए, दारा सिको हो गए। नेक्स्ट है 50 उपनिषद। 50 उपनिषद, भाई सुबह सुबह कौन 50 उपनिषद पढ़ता होगा, तो इसको हम उपनिषद को हटा दें। यहाँ समझे कि सुबह शाम कौन 50 पहलवानों से लड़ता होगा, तो वो थे दारा सिंह। तो 50 उपनिषद के अनुवादक कौन से हो गए, दारा सिको। योगा कौन करता था, दारा सिको, है ना। भागवत गीता, 2 शब्द इसमें हैं। भागवत गीता को छोड़ करके जितने भी महाग्रंथ हैं सबके अनुवादक बदायूनी थे। भागवत गीता
इसको केवल जो है इसके कौन से थे, दारा सिकोह थे। तो ये बात हम याद रखेंगे, इसको हम भागवत गीता के दारा सिकोह थे, क्योंकि भागवत अलग है, गीता अलग है, दो शब्द इसमें है तो दारा सिकोह होना चाहिए। सबसे लास्ट में है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने इसमें डाल दिया, काली दमन के जो अनुवादक थे वो थे अबुल फजल। अब एक बार रिपीट कर लें इसको हम, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। महाभारत के बदायूनी नकी फैजी फजल, रामायण के बड़े मुनि बदायूनी, अथर्ववेद के बड़े मुनि, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है तो सर हिंदी। लीलावती कमलापुता पराक्रमी फौजी होते हैं, तो इसके हो गए फैजी हो गए। नल दमयंती के दमन करने वाला कौन, फैजी यानी कि फौजी है ना। पंचतंत्र पाचन तंत्र किसका मेंटेन होता है, फौजी का, तो फैजी हो गया। ऐसा कौन सा राजा था जिसको रंगीला कहा गया है, तो शाह मोहम्मद या मोहम्मद शाह। भागवत गीता दो अलग अलग शब्द हैं तो दारा सिकोह इसके हो जाएंगे। योग वशिष्ठ दो, ये भी योगा कौन करता था, दारा सिकोह। 50-50 पहलवानों से कौन लड़ता था सुबह, तो दारा सिंह थे, तो दारा सिंह से क्या हो गया, दारा सिकोह। और अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट कि किसने महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। तो महाभारत हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो बड़े मुनि जी होंगे ही होंगे। बहुत लोग इसमें लगे हुए थे महाभारत में, तो फजल भी होंगे, फैजी भी होंगे। इसका आंसर कौन सा होगा, घ नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, रामायण का फारसी भाषा, रामायण यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है महाग्रंथ है, बड़े मुनि जी होंगे, बदायूनी हो गए। राज तारंगिनी, तो राज तारंगिनी यानी कौन सा राजा था जिसको रंगीला कहा जाता था, तो वो था मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह हो गया। तो नेक्स्ट है और सबसे लास्ट भी है, भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवादक कौन सा इतिहासकार था या साहित्यकार था, तो वो है भगवत गीता। दो शब्द इसमें हैं, भगवत गीता, तो दारा सिकोह जी हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको सब आसानी से याद हो जाएंगे। इसको 2 बार देख लीजिए, ये कभी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं।